चलिए पढ़ते हैं आगे। तो आतंकियों से लोहा लेते प्रदेश के 2 सपूत शहीद हो गए। शहीदों की पार्थिव देह ले जाई जा रही है झुंझुनू। पैथा गांव में होगा अंतिम संस्कार। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, अविनाश गहलोत ने श्रद्धांजलि दी है। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा नेता श्रवण सिंह बगड़ी सहित कई नेता मौजूद रहे। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में डोडा के देसा जंगल में मुठभेड़ में शहीद हुए थे और देश के लिए लड़ते लड़ते प्राण न्यौछावर किए हैं इन वीर सपूतों ने। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहादत को सलाम आज हर नागरिक कर रहा है, प्रदेश का और पूरे ही हिंदुस्तान का। लेकिन ये शहादत जो कि कभी भुलाई नहीं जा सकती। हमारे साथ सहयोगी प्रदीप गढ़वाल जुड़े हैं। प्रदीप, पहले जयपुर पहुंची पार्थिव देह और फिर वहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई, झुंझुनू के लिए रवाना हुई है। क्या जानकारी, कब तक पार्थिव देह पहुंचेगी, क्योंकि उसके बाद वीर सपूतों का अंतिम संस्कार होगा? क्या तैयारी झुंझुनू में? दो कि जयपुर से श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों वीर सपूतों की पार्थिव देह है बाई रोड के जरिए यहाँ झुंझुनू इससे बसावता है और डुमोली खुर्द वहाँ पर पहुँचेगी और सिंगाड़ा थाने में दोनों ये जो पार्थिव देह है वहाँ लाई जाएंगे। उसके बाद यहाँ से जो तिरंगा यात्रा है, युवा और बुजुर्ग इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और घर तक वो तिरंगा यात्रा यहाँ तक आएगी। उस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होगी और भारत माता के जो जय जयकारे हैं वो उस यात्रा में गूंजेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन अजय सिंह नरूका के पैतृक के गांव घर में। वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। वो इनके परिजन के साथ साथ गांव के जो लोग हैं वो अपने लाडले का इंतज़ार करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये जो करीब 3 से 4 घंटे का वक्त जो जयपुर से यहाँ आने का लगेगा, उस इंतज़ार में ज़रूर लंबा है। लेकिन सब लोग जो उस बच्चे को गोद में खिलाया हुआ था, आज उस बच्चे ने भारत माता की गोद में उन्होंने प्राणों की आहुति दी है, वो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं शहीद अजय सिंह नरूका का। यहाँ पर उनके जो परिवार है उनमें गम का ज़रूर माहौल है, लेकिन फ़ख्र की जो अनुभूति है वो ज़रूर हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीच में वो पिता जिन्होंने पहले खुद देश सेवा की, 2015 में वो खुद रिटायर्ड हो गए, कमल सिंह नरूका। लेकिन आज जो जिस बेटे को जो जिस राह पे डाला था उस राह में आज वो शहीद हो गए देश सेवा करते हुए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये कमल सिंह नरूका जी जिन्होंने अपने बेटे को वो प्रेरणा दी थी देश सेवा, देश के प्रति समर्पित होने की, वो आज उनकी आंखों में गम की वो तस्वीरें खुद बयां कर रही है। लेकिन उनके फ़ख्र के जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन ढाढ़स बधाने वाले जो लोग आ रहे हैं उनको भी ये कह रहे हैं कि हाँ, मैंने ज़रूर एक बेटा खोया है, लेकिन इन जो मेरे बेटे से जो प्रेरणा लेने वाले जो युवा हैं जो यहाँ आसपास आए हुए हैं उनको देख रहे हैं, वो उनको देश सेवा के प्रति वो जज्बा ज़रूर जगाएंगे आज। और अभी जब सब युवा हैं यहाँ पर भी बैठे हुए परिवार के लोग मौजूद हैं। और इस सबसे बड़ी बात ये है कि जो कमल सिंह जी नरूका हैं उनके बेटे जो शहीद हुए हैं वो यहाँ पर उनसे भी हम थोड़ी सी चर्चा करने की ज़रूर करेंगे, क्योंकि बड़ी शहादत हुई है, उन्होंने अपना बेटा खोया है। सर आप देश सेवा पर समर्पित कर दिया सर, आपने अपना बेटा जो बलिदान किया है यहाँ पर कर दिया। बस ठीक है भाई, ये बिल्कुल वो सब भाई कर दिया जो कर दिया। मेरे को भी ले जाओ रे, मैं भी हो जाऊंगा रे, अरे मैं भी हो जाऊंगा। जी बिल्कुल, वो शब्द जो कह रहे हैं कि फ़ख्र है, उनको अनुभूति हो रही है उस फ़ख्र की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब जवान बेटा उनकी आंखों के सामने जाता है तो कहीं न कहीं वो बाप, वो पिता वो महसूस ज़रूर करता है। लेकिन जिस देश सेवा के लिए उन्होंने जन्म दिया था, भारत माता से लड़ते भारत माता की जो सेवा करते जम्मू कश्मीर के डोडा में जो आतंकवादियों को करारा मुँह जवाब दिया, वहाँ शहीद हुए। उनके साथ ही जो यहाँ से डुमोली खुर्द करीब
10 से 12 किलोमीटर है वो भी विजेंद्र सिंह जी वो भी शहीद हुए हैं। और ये दोनों में सबसे बड़ी समानता ये है कि दोनों विजेंद्र और अजय सिंह दोनों साथ साथ पढ़े और साथ साथ ही सेना में भर्ती हुए। प्रदीप, तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, देखिए जो उनके पिता हैं, जब आप बातचीत कर रहे थे बेसुध वो हो गए। एक तरफ चेहरे पर जो फक्र की दमक है, दूसरी तरफ आज एक बेटा गया है, उसका गम भी पिता को जरूर होगा। लेकिन शेखावाटी की जब बात आती है, ये साहस की धरा है। एक ही घर से पहले पिता, फिर चाचा जो कि सैन्य सेवाओं में रहे, और अब उनके घर का बेटा। आपको बता दूं, राजस्थान का जो शेखावाटी इलाका और विशेषकर उसमें झुंझुनू ज़िले का जब देश सेवा में समर्पित होने और बलिदान की कहानी याद की जाती है तो झुंझुनू ज़िला सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी देश पे संकट आया है, जब भी देश के जो वीर जवानों ने अपनी आहुति दी है, उस आहुति में करीब 500 जो वीर सैनिक हैं उन्होंने अपनी देश सेवा पर समर्पित कर दिए हैं। उनकी जो अदम्य साहस की जो कहानियाँ हैं वो आज भी यहाँ के लोग याद करते हैं। उस कहानी में दो नाम अजय सिंह और विजेंद्र का भी नाम जुड़ चुका है और उनको आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। और जो झुंझुनू ज़िले के इतिहास, वीरों के इतिहास की हम बात करें तो जो करगिल का युद्ध हुआ था उसमें करीब 19 जो वीर शहीद थे वो यहाँ झुंझुनू ज़िले से हुए थे। और 1971 की लड़ाई में करीब 108 जो सैनिक थे उन्होंने अपनी शहादत देकर पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे उनको ख़त्म किया था। लेकिन जैसे जैसे अब जब जो 5-4 शहीद हुए हैं कैप्टन के साथ जम्मू में, उनमें भी 2 जवान झुंझुनू ज़िले के हैं। और जब भी देश में कोई बड़ी हलचल होती है, कहीं से कोई घटना सामने आती है सैनिक परिवारों से, तो झुंझुनू ज़िले की जो माताएं हैं उनके धक धक करने लग जाते हैं। और जब ये सूचना बड़ी होती है तो वाकई में जो ज़िले के जो लोग हैं वो आज भी फ़ख्र करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज झुंझुनू के हर गांव में कोई न कोई शहीद मिल जाएगा। हर घर से, गली से वीर जो जवान हैं वो यहाँ से निकलते हैं। तो शौर्य, वीर और का प्रतीक है। हमारे साथ परिजन मौजूद हैं। सर, फ़ख्र की जो अनुमति है वो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश सेवा में अजय सिंह नरूका ने आपने अपने पोते का बलिदान कर दिया है। किस शब्दों में व्याख्या करती हो? है मैं शब्दों में व्याख्या करता हूँ। मुझे इस चीज़ का दुख भी है और बड़ा फ़ख्र भी है कि छोटी सी उम्र में देश के लिए शहादत दिया है। बचपन से ही उनको जुनून था कि मैं आर्मी में जाऊँ। हम भी बोलते नहीं बैठे और कुछ प्राइवेट जॉब वाले नहीं। मुझे तो दादाजी जाना ही फ़ौज में है। वो फ़ौज में गए। अभी फिर राजपूत रेजिमेंट फतेहगढ़ सेंटर से ट्रेनिंग किया। फर्स्ट पोस्टिंग उसकी सिक्किम थी, सेकंड पोस्टिंग मेरठ थी, तीसरा पोस्टिंग था उसका डोडा। वहाँ पर हेडक्वार्टर में रहता था, कंप्यूटर ऑपरेटर जगह लगाया। वो नहीं, मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं रहना, मुझे फॉरवर्ड में जाना है देश की सेवा करने के लिए। 1.5 महीने पहले ही वहाँ फॉरवर्ड में गया था और 15 जुलाई 2024 को शहादत। ऐसी कौन सी कहानियाँ थी जिनसे वो प्रेरणा लेकर देश सेवा में? प्रदीप, यानी कि बचपन